I know you clicked on this video because you want to know that how 10th and 12th standard में कोई fail नहीं होगा. You read it right guys कि government, all the state government has come up with a bill which says कि 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो काफ़ी pressure के through गए हैं पिछले 2 साल में, so they will try not to fail anybody. उसके लिए उन्होंने कुछ protocols रखे हैं, मतलब come up with lot of changes, be it syllabus, be it marking system. So yes, in detail I'll share with you कि कैसे ये follow होगा. So make sure guys that you watch the video till the end. Hey guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. Lot of you guys might have started with your pre-boards. कुछ लोगों के शुरू होने वाले होंगे एंड महाराष्ट्र बोर्ड तो शुरू हो रहा है, आपको डेट्स ऑलरेडी पता है. अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्या सिस्टम से आपकी मार्किंग होगी और कैसे आप फेल नहीं होगे. इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एंड यू विल गिव योर एग्जाम टेंशन फ्री. में इसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ सो दैट जितने भी बच्चे मुझे ये लिख रहे हैं कि मैम ये ऑफलाइन एग्जाम का प्रेशर बहुत है, हाउ टू डील विद द स्ट्रेस. एंड द स्ट्रेस इज रियल गाइज. आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन ऑफलाइन इतना चल रहा था कि सब बच्चे कंफ्यूज हो गए. सो नाउ आई एम हियर टू हेल्प यू कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आप सही माइंडसेट से एग्जाम दे पाओ. एंड यस, इफ सम पेरेंट्स आर वाचिंग इट, प्लीज डू शेयर इट विद योर किड्स सो दैट दे आर एट पीस ऑफ माइंड और वो आराम से बिना किसी टेंशन के एग्जाम्स दे पाए. सो यू गाइज माइट बी अवेयर ऑफ समथिंग कॉल्ड ग्रेस मार्क्स. वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है कि फॉर एग्जाम्पल द पासिंग मार्क इज 30 एंड यू गेट 25, 22, यू विल बी गिवन दैट मच ग्रेस मार्क्स. तो यस, ग्रेस मार्क इज देयर एंड उसमें भी थोड़ा एक्सटेंशन आपको मिलेगा. एंड यू हैव सीन रीसेंट न्यूज़ में जहाँ पे जो बच्चों ने आर्ट्स कंपटीशन में पार्ट लिया है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी है, स्पोर्ट्स में एक्टिव रहे हैं स्कूल में, उनको उसके लिए भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे. ऐसे देखा जाए तो इन जेनरिक, मतलब अभी तो ये बोर्ड्स पोस्ट पैंडेमिक थोड़ी चीज़ें टेंशन में है, बट इन जनरल भी बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही कम बच्चे फेल होते हैं. मैं तो लाइव एग्जाम्पल हूँ गाइस. आई वाज वेरी बैड विद मैथमेटिक्स. इन 12th स्टैंडर्ड आई गॉट 35. तो मुझे पता थे मुझे स्टेप्स के मार्क्स मिले हैं. स्टेप्स के मार्क्स मतलब अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर देखें तो जब भी सम सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला के आपने 3 से 4 स्टेप भी लिख दिए हैं या 2 स्टेप भी अटेम्प्ट किए हैं, आपको टीचर्स 1 से 3 मार्क देती हैं. लाइक अगर 7 मार्क का या 5 मार्क का क्वेश्चन है, सो यू गेट लाइक डिपेंडिंग ऑन द टीचर फ्रॉम 2 मार्क्स टू 4 मार्क्स के अराउंड आपको इजीली मिल जाता है स्टेप्स मार्क्स, विच इज स्टिल देयर एंड टीचर्स गोना बी लिटिल लीनियंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सब्जेक्टिव पेपर्स. यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने का मार्क्स मिलेगा. मतलब कि कोई क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन नंबर लिखा, आप आंसर को अगर अटेम्प्ट करते हो, 20% भी आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 5 2 मार्क्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं. सो आपको क्या टेंशन है, आप क्यों इतने टेंशन में हो? ये तो है कि अगर कोई बच्चा कुछ नहीं लिखेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि मैं 2-4 लाइनें लिख के 70% अबाव ले आओ, तो वो तो नहीं होगा. ब्लैंक पेपर छोड़ के आएगा, बोलेगा मैं पास हो जाऊँ, वो भी नहीं होगा. बट अगर आप कोशिश करोगे, इफ यू आर गिविंग 100%, आई एम श्योर दैट यू विल क्लियर योर बोर्ड एग्जाम्स. आई होप सो फार यू हैव अंडरस्टूड कि सब्जेक्टिव के आपको अटेम्प्ट के मार्क्स मिलेंगे. अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो उसको आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे. ग्रेस मार्क्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो. Now moving on to the combined formula. Combined formula का मतलब है अगर आपको प्रैक्टिकल्स में 20 on 20 मिले हैं और आप थियोरी पेपर में फेल हो रहे हो, तो गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है स्कूल्स एंड कॉलेजेस को कि प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड करके आपको थियोरी पेपर में पास कर दिया जाए. अब ये जो है ये काफ़ी नया रूल है. कुछ ही बोर्ड्स में था पहले, बट नाउ इट इज़ एप्लीकेबल ऑलमोस्ट टू ऑल द बोर्ड्स. महाराष्ट्र बोर्ड ने तो बिल में लिख दिया है कि भाई कंबाइंड मार्क्स को कंसिडर करना है. अगर बच्चा प्रैक्टिकल में पास है तो उसे कंबाइंड मार्क्स देके आप एक्सटर्नल पेपर में भी पास करोगे. इन दिस केस सीबीएसई 12th बोर्ड्स जो है उसमें प्रैक्टिकल अलग पास करना होता है और थ्योरी अलग पास करना होता है. बट नाउ दिस गोना बी लिटिल लीनियंट. सो टेंशन मत लो गाइस, यू गोना क्लियर इट एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू गिव योर 100%. लास्ट में बात करते हैं बेस्ट ऑफ 5 का. आई थिंक यू ऑल नो कि अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हो, आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो तो आपको ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया जाता है. तो बेस्ट ऑफ 5 कंसिडर करके आपका टोटल परसेंटेज भी दिया जाएगा और ये जो ग्रेस मार्क को आपको ऐड करके पास कर दिया जाएगा. सो बेस्ट ऑफ 5 विल बी रियली इंपॉर्टेंट. तो अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो भी आप उसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लो. पढ़ के जाओ, इतना तो पढ़ के जाओ बिकॉज टीचर्स ने आपको ऑलरेडी बता दिया इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है. सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस है, सो इट विल हेल्प यू फॉर श्योर. सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट अटेम्प्ट करो और अपना बेस्ट दो.
आई थिंक गाइज ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा होगा, आप इतने टेंस नहीं होगे जितने आप थे। एंड माई मोटो वॉज दैट ओनली कि आपको मैं सिर्फ इतना बताऊँ कि टेंशन लेके पेपर मत दो, यू गोना डू वेल, यू जस्ट हैव टू बी टेंशन फ्री। जो भी आपको आता है प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ाई करो बिना किसी प्रेशर के और अपना पेपर देने जाओ। बाकी कोई भी ये जो न्यूज़ आती रहती है कैंसिल हो जाएगा, कोविड आ जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 आ जाएगा, ये सब आप इग्नोर करो। बिकॉज क्या होता है, आप जानते हो कि मीडिया, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें एक ज़रिया है जहाँ से लोग अपने व्यूज़ इंक्रीज़ करते हैं, जो कि बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन देता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप वो चीज़ों पर बिल्कुल मत ध्यान दो। आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपको आपके एग्ज़ाम्स देने हैं, आप ये याद रखो। और दूसरा चीज़, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। Thanks for watching guys, and stay tuned for all such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe. Do share it with your friends, those who are tense. Do share it with your brother, sister, your kids जिन्हें बहुत टेंशन है इस वक्त और उन्हें ये वीडियो देखने की बहुत ज़रूरत है। Thank you guys and all the best. You're gonna do amazing.